हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूट। एक से ज्यादा कोड ब्लॉक हमारे पास होते हैं, बट उसमें से कोई एक हमें सिलेक्ट करके लाना है। एक हमें स्टेटमेंट चाहिए तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विच नाम सुन के कैसा लग रहा है कि जो पंखा चालू करते हैं तब स्विच जो ओपन होता है, स्विच होता है, उसे स्विच बोलते हैं। अच्छा जी, तो उसमें भी वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है स्विच का। तो कैसे? तो देखिए, जब हम बटन प्रेस करते हैं स्विच ऑन, तो कंडीशन कहाँ पे होती है? स्विच ऑन वाली कंडीशन चालू हो जाती है। देन स्विच ऑफ, हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में दो कंडीशन रख रहे हैं कि इफ अगर हम प्रेस कर रहे हैं ऑन करने के लिए, तो जो हमारा फैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। देन हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं ऑफ के लिए, तो ऑफ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो हमारा जो भी लाइटिंग है उसके अंदर ये स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। जो भी हमारे पास घर में चीजें हैं उनमें जो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो यूज होता ही रहता है। अब घर में जितने भी लाइटिंग है, इलेक्ट्रिक का काम है, तो उसमें स्विच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो स्विच का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वहां पे भी इसका यूज होता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर से ही ये उसके बेस पे ही ये बना होगा। तो switch case statement follow a selection control mechanism and allow a value to change control of execution. They are a substitute for long if statement that compare a variable to several integer value. अब क्या है, ये जो स्विच स्टेटमेंट है वो if else कंडीशन पे टोटली डिपेंड है, क्योंकि उनके जैसे सिमिलरली वर्क करता है। if else कंडीशन है, if else if लेडर है, जो else if हमने देखा था, मल्टीपल एल्स इफ का यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा कंडीशन हो तब। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज कब होता है? जब एक से ज्यादा बहुत सारी कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे वीक का नाम प्रिंट करना हो। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब ऐसा बोल रही हूँ मैं कि मुझे मंडे प्रिंट कराना है, जो भी डे बाय डे हो, डे वाइज मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो वॉच है, मोबाइल फोन है, तो उसमें हमारा वीक रोज का रोज प्रिंट होता है, तो उसमें क्या है, स्विच स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किया भी होगा उन्होंने। ठीक है, इन अ स्विच स्टेटमेंट द केस वैल्यू कैन बी ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप। जो स्विच स्टेटमेंट है वो हमेशा कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप में ही होना चाहिए। ये उसका एक छोटा सा रूल समझे तो रूल्स भी है ये। Following are some of the rules while using the switch statement. There can be one or n number of case. n number means क्या होता है? वो जो हम बोलते हैं ना अनलिमिटेड, मैथ्स में आता था n नंबर, t n लिख देते थे, तो वो क्या हो गया? ये अनलिमिटेड नंबर यूज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। द वैल्यू इन द केस मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे जो वैल्यू है मस्ट बी यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, केस 1, केस 2, यहाँ पे मल्टीपल केस हमारे पास आने वाले हैं। केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी n नंबर केस लेने हैं, मतलब कि अनलिमिटेड केस यूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। देन ईच स्टेटमेंट ऑफ द केस कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज ऑप्शनल। यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट भी रख सकते हैं और कंटिन्यूस स्टेटस भी रख सकते हैं। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या है और ब्रेक क्या है? तो मान लीजिए ब्रेक जो है हमारा, तो ब्रेक हमने स्विच ऑन किया, मान लीजिए हमें फैन ऑन करना है, तो हमने स्विच ऑन किया, ऑन के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट रख दिया। अब ब्रेक स्टेटमेंट रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट रख रहे हैं, तो मान लीजिए हमने स्विच को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हमने ब्रेक रख दिया, तो वो स्विच क्या ऑन की ऑन रहेगी। अगर हम यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्विच ऑन ऑफ मतलब स्विच जो हमारी खराब हो जाती है, तो कैसे स्विच ऑन ऑफ अपने आप होती रहेगी। अगर हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक यूज किया है कि जब स्विच ऑन हो देन ब्रेक हो जाए, देन हम स्विच ऑफ प्रेस कर रहे हैं तो अगेन ब्रेक हो जाए, क्योंकि फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि भूत आ गया हमारे घर में। क्योंकि स्विच ऑन ऑफ होता रहे तो लाइट ऑन ऑफ चालू रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज करते हैं। देन है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या वर्क करता है? तो हमने फॉर एग्जांपल एक वीक प्रिंट करा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। उसमें मैंने वेडनेसडे पे कंटिन्यू लिख दिया, वेडनेसडे के बाद ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू यूज किया। वो क्या करेगा, वैल्यू को स्किप कर देगा कि कंटिन्यू रखिए, जो है कंटिन्यू रखिए। देन आता है कंटिन्यू मींस कि मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे को जो है वो
कंटिन्यू रखेगा, मतलब कि वैल्यू को स्किप करके उसके बाद की जो है थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे वो प्रिंट करके आपको दे देगा। बट वो जो वेडनेसडे है उसको स्किप कर देगा, हिडन कर देगा। देन आता है गो टू स्टेटमेंट आता है। तो गो टू स्टेटमेंट का काम क्या है, तो वो जो है हमें एक केस से दूसरे केस पे ले जाने के लिए काम होता है। गो टू का काम ही क्या है, चलो चलो, मतलब कि वहां पे हम केस को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 2 में हमने लिखा गो टू स्टेटमेंट का यूज किया है कि जब भी कोई लिखेगा कि मुझे केस 2 चाहिए, पर वहां पे हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हमने ऐसा बोला है कि वहां केस 2 पे जो भी आए उसे हमें कहाँ पे ले जाना है, केस 10 पे ले जाना है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट का यूज करके कि चलो जो लोग भी यहाँ पे केस 2 पे आ रहे हैं उनको हमें डिफाइन करना है, उनको हमें ले जाना है केस 10 पे। चलो इसका एक एग्जांपल ले, तो जोमेटो एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैटेगरी देते हैं वेज एंड नॉन वेज का। अब जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जितने लोग वेज पे सर्च किया वो वेज पे ही रहने वाले हैं, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन एक ऐसी यूज की है कि जितने लोग भी नॉन वेज पे क्लिक कर रहे हैं ना, उनको मुझे गो टू स्टेटमेंट का यूज कर कहाँ पे ले जाना है, वेज के अंदर। वो भले ही नॉन वेज पे क्लिक करे बट मुझे कहाँ पे ले जाना है, वेज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारी जगह पे काम आने वाली है। ठीक है, तो वेज को मुझे सिलेक्ट करना, वेज सिलेक्ट करना है एंड नॉन वेज, दो टाइप का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। बट हमें क्या करना है, जब भी कोई नॉनवेज पे क्लिक करे तो उसे हमें रिडायरेक्ट कर देना है वेज के ऊपर। तो वहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट जो है वर्क करता है, और उसमें जितने भी स्टेटमेंट है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, गो टू स्टेटमेंट, उन सभी का यूज हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम चलिए चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर पे और उसे ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। अभी हमने डिस्कस किया स्विच स्टेटमेंट के बारे में, अब हम इसे प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। ठीक है, यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट एनी ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूट। अब स्विच स्टेटमेंट जो है उनका हमें यूज करना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है स्विच स्टेटमेंट का, इसे हम सिंटेक्स कहते हैं। देखिए स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, पहले हमने यहाँ पे कौन सा सिंटेक्स यूज करना है, स्विच का, स्विच, देन यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखना है। हमारा जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब कि जो भी हमारा कंडीशन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। तो ये बॉडी पार्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ केस लिखने हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये केस 1 हो गया, ये केस स्टार्ट करें, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन जितने भी कोड ब्लॉक है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ब्रेक कर देना, मैंने आपको बोला था ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हमें यहाँ पे लास्ट में करते ही रहना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है डिफॉल्ट वैल्यू का जितने भी केसेस, नंबर ऑफ केसेस आपको 10 लिखना है, 12 लिखिए, जितना भी यूज करना है आप वो कर सकते हो। ये स्विच स्टेटमेंट में वर्क कैसे करता है, तो देखते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट वंस, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। वो सारे के सारे जितने भी केसेस है वो उनसे कंपेयर करता है वैल्यू को। ठीक है, इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट। अगर मान लीजिए केस 1 मैच हो रहा है तो केस 1 का जो भी हमारे आंसर है वो आ जाएगा, जो भी हमने वहां पे स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल एंड विल be described later in this describe उसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। द एग्जाम्पल बिलो, चलो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। एक बिलो एग्जाम्पल लेंगे, वीकेंड नंबर टू कैलकुलेट अ वीकेंड नेम। वीकेंड नंबर हमें वीक का यूज करके हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो है सिंटेक्स है जिसे हमें समझना है। स्विच में फर्स्ट है एक्सप्रेशन, तो हमें इसमें हमें एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो हम इसको अभी कमेंट करते हैं और हमारा जो भी प्रोग्राम है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे जितने भी इसमें ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड IOStream using namespace standard, then integer main and curly bracket on and off। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी स्टेटमेंट देने हैं वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे, ये देखिए इंटीजर डे 4, हमें डे जो 4 है उसे प्रिंट कराना है। हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, डे नंबर 4 प्रिंट होना चाहिए।
अब डे नंबर 4 प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, केस का यूज करेंगे। तो कैसे, स्विच में अभी हमने देखा, तो स्विच स्टार्ट होगा, अब स्विच देन एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन है हमारा वो स्विच। अब एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे, हमारा जो भी वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है डे, तो डे को डिफाइन कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे केस यूज करेंगे, ये वाला केस, केस नंबर 1 देन कॉलन, केस नंबर 1 देन कॉलन, देन आप हमारे पास जो भी हमें यहाँ पे सी आउट में लिखेंगे, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। सी आउट क्या लिखना है मैसेज, ये मंडे हो गया, स्टार्ट हम मंडे से कर रहे हैं, मंडे, मंडे देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे फिर से ब्रेक आ गया, देन अगेन हमें केस 2 यहाँ पे लिखना है। देखिए केस 2, केस 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। केस 2 में क्या आ गया, यहाँ पे ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया हमारा, देन अगेन ब्रेक, फिर से हमें यहाँ पे लिखना है केस 3 कॉलन देन सी आउट, क्या लिखना है हमें यहाँ पे वेडनेसडे, वेडनेसडे, देन अगेन हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते रहना है। ऐसे ही करके हमें कितने यहाँ पे वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 7, ये 7 का हमें यूज करना है अभी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, ये हो गया 4 5 5 6 एंड 7, ये लिख दिया। अब उसमें हम डे चेंज कर देते हैं, तो 4 नंबर का जो है डे वो है थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन लास्ट जो है संडे हम रख रहे हैं, संडे। इन केस हम यहाँ पे केस 1 में संडे लिख रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो जो ये 4 नंबर का डे है वो कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। बट हम यहाँ पे केस 1 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से, तो मंडे उस पे से डिफाइन होगा। अब क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू हमें अगर रखना है तो रख सकते हैं, चलिए फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं रखना हमें, इतना ही इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप यूज किया है फंक्शन में। ये जो है यहाँ पे इंटीजर अगर लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न 0 करना ही होता है, बाय डिफॉल्ट पूछना है तो यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखें, पहले हमने क्या किया, केस 1, उसमें क्या है, केस 1 क्या है, मंडे है, देन अगेन ब्रेक यूज किया। अब ब्रेक का यूज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यूज ना करूँ किसी में भी, तो जो कंडीशन है बार बार घूमते रहेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगी, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हैंग नहीं करना है हमें हमारे सिस्टम को, तो ब्रेक यूज करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये जो है रूल से है कि यहाँ पे ब्रेक यूज करना है, नहीं तो हमारी सिस्टम हैंग हो जाएगी, टर्मिनेट भी हो सकती है। इसलिए हमें जो भी हम कर रहे हैं उससे ध्यान से करते रहना है आपको। हमने जो डे नंबर 4 प्रिंट किया, तो 4 कौन सा है, 1 2 3 एंड केस नंबर 4 हम यहाँ जो भी हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है केस नंबर 4 में, वो प्रिंट होके आना चाहिए। जो भी वैल्यू हो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। अभी अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी यूज करना है तो भी हम कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट का यूज क्या है, तो हमने देखा था कि इफ एल्स कंडीशन क्या है, तो जब तक इफ का कंडीशन ट्रू रहता है तब तक एल्स की जरूरत नहीं पड़ती। सेम एज इट इज ये स्विच कंडीशन में है कि जब तक ये सारे के सारे केसेस वर्क कर रहे हैं तब तक ये वर्क करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में जो भी मैसेज पास करना होता है वो हम कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, 4 नंबर का डे हमें चाहिए, दिया गया थर्सडे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अलग चेंज करके देखते हैं, 7 नंबर का डेज हमें प्रिंट करना है, तो फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि डिफॉल्ट वैल्यू का क्या यूज है। ठीक है,
ये देखिए संडे आ गया। 7 नंबर का डे कौन सा है हमारा यहाँ पे, केस 7। 7 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, संडे, तो संडे आ गया हमारे पास वैल्यू। अब जो ब्रेक है, व्हेन C++ reach a break keyword it break out the switch block. This will stop the execution of more code and case testing inside the block. When a match is found, जब हमें मैच करना है, देखिए हमें यहाँ पे क्या मैच करना है, हमने यहाँ पे डे नंबर 7, डे इज इक्वल टू 7 दिया है। अब ये 7 से लेके केस 7 तक मैच होगा, तब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा, मतलब कि ब्रेक कर दिया ना उसने, क्योंकि मैच हो गया उसके बाद ये स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया, नहीं तो बार बार ये लूप घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा, जितने बार संडे प्रिंट करना है करते रहेंगे। इसलिए मैं पे ब्रेक का यूज करते हैं कि एक ही बार प्रिंट हो, बार बार नहीं। एंड द जॉब इज डन, मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है, संडे आ गया देन डन, टाइम फॉर अ ब्रेक। अब ये ब्रेक ले लेगा, जाएगा नहीं। देयर इज नो नीड टू मोर टेस्टिंग, एक ही बार हो गया, ठीक है। ब्रेक कैन सेव अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, इट इग्नोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दैट रेस्ट ऑफ द कोड इन द स्विच ब्लॉक। अब ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। अब हमें क्या डिफॉल्ट का यूज करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट हम यहाँ पे अनकमेंट करेंगे। डिफॉल्ट का यूज किया है तो ब्रेक लिखा, अब यहाँ पे हम सी आउट में लिख देते हैं, सी आउट लिख देते हैं, लुकिंग फॉर वीकेंड, या फिर मिस नो मैच कर लेते हैं, नो मैच वीक नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। इस टाइप का हमने लिख दिया। देन यहाँ पे ब्रेक का यूज करना है, कर दिया हमने। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हम डिफॉल्ट लिख रहे हैं, तो अगर डिफॉल्ट में हमें ये ब्रेक नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आता है अभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिसमैच हमारा डे नंबर 4, मान लीजिए यहाँ पे 7 तक है, केस हमने कितना यूज किया है 7, बट मुझे क्या चाहिए डे नंबर 10। अब डे नंबर 10 होता तो नहीं है, बट एग्जाम्पल डिफॉल्ट वैल्यू कॉल कराने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा गलत कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं एक बार एग्जांपल लेके, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इनका यूज कैसे हो रहा है, क्यों आया डिफॉल्ट में जो भी हमने लिखा है। हो गया, नो मैच विथ नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ये हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 नंबर मांगा, डे इज इक्वल टू 10 नंबर। अब केस के अंदर है 10 नंबर, केस 10 तो है ही नहीं। तो अगर ये सारी के सारी केसेस नहीं चल रही हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट में जो भी हमने मैसेज लिखा होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए हमारे पास आ गया है डिफॉल्ट में जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, नो मैच वीक नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। अब वैलिड नंबर और इफ एल्स कंडीशन में डिफरेंट क्या है, तो इफ कंडीशन जो है, इफ एंड एल्स होता है, तो इफ जब तक ट्रू रहेगा तब तक एल्स प्रिंट नहीं होता है, और जब एल्स ट्रू होगा तो इफ फॉल्स होगा तब भी वो प्रिंट होने वाला है। सेम एज इट इज ब्रेक स्टेटमेंट में है, सॉरी स्विच स्टेटमेंट में है, कि जब तक स्विच स्टेटमेंट में सारे के सारे केसेस ट्रू हैं तब तक डिफॉल्ट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बट इन केस अगर कोई बंदा आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि कितने डेज होते हैं, वो भूल गया होगा या फिर कुछ हो गया होगा, इसलिए कुछ अलग ही नंबर एंटर, भूल से भी हो सकता है अलग नंबर एंटर, तो उनको तुरंत ही वो मैसेज देगा कि नो मैच वीक, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। तो फिर से वैलिड नंबर जो भी होगा उसको फिर याद तो आएगा ही ना, जब ये बार बार एरर शो करेगा तो वो चेक करके वो दूसरा नंबर दे देगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो हमें इसमें कंटिन्यू है उनका भी यूज कर सकते हैं, तो हम कंटिन्यू का यूज हम फोर लूपिंग जब स्टेटमेंट सीखेंगे तब उनका यूज ज्यादा हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। अब अब बाकी रह गया है हमारा जो हमने दिया था कि इसके पहले हम यूज कर रहे थे एरे, तो एरे में जो भी मैंने आपको वहां पे क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्व करने का टाइम आ गया है। तो चलिए उसको एक बार सॉल्यूशन ला देते हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया था वो। तो एरे को हमने दिया था, क्रिएट एन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉल्ड कार्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना था, हमें कार का मॉडल बनाना था।
ठीक है। तो जो जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था स्ट्रिंग कार्स। देखिए अब बोलना मत कि मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे ही खड़े हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिया था यहाँ पे कार हमारा क्लास है, तो उसके साथ साथ हमें उनको इनिशियलाइज भी करना है। वोल्वो, BMW, फोर्ड, क्रेटा, देन टेस्ला। तो इस तरीके से हमने खाली आपको बोला था कि एक एरे क्रिएट करना है जिसमें स्ट्रिंग टाइप लेना है और कार्स बनाना है उसमें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे आपको ये वर्क करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।